यमन के हूथी संगठन के साथ रूस पूरी तरह से है। बड़ा खुलासा जिससे अमेरिका इजराइल हिल चुके हैं। खबर यह है कि यमन जो सटीक हमले कर रहा है, जो हूथी संगठन इजराइल के ऊपर बिल्कुल पक्का निशाना लगाकर ड्रोन हमले कर रहा है, उसके पीछे रूस का हाथ है। खबर यह है कि सैटेलाइट इमेज रूस इजराइल के ठिकानों की ईरान के जरिए हूथीज को प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से यमन के हूथीज लाल सागर हो या इजराइल का इलाका, वहां पर सटीक हमला करके इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। उधर नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल के अंदर यहूदी समुदाय प्रदर्शन कर रहा है। उनको नहीं चाहिए जंग, यहूदियों को नहीं चाहिए नफरत, वो बस प्रधानमंत्री नेतन्याहू को सरकार से हटते देखना चाहते हैं। ब्रिक्स की मीटिंग में वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने ऐसी बात बोली कि पूरे यूरोप के मुंह पर तमाचा जड़ दिया और यूएन के मुंह पर भी। ब्रिक्स में मौजूद वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने कहा कि मैं खुद जब देखता हूं कि इजराइल खतरनाक मिसाइल जब बिल्डिंग पर मारता है और उस बिल्डिंग में बच्चे, बूढ़े, महिलाएं मारी जाती हैं और जब आग लगती है तो वह ऐसा लगता है कि वो आग हमने लगाई है, वो यूएन ने लगाई है, वो हमारी खामोशी ने लगाई है। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये एक फेलुअर, सिस्टम फेलुअर, हमारा फेलुअर नजर आता है, जो कि इस नए ज़माने में नहीं होना चाहिए। नेतन्याहू के ऊपर छपी किताब अभी कुछ ही हफ्ते पहले रिलीज हुई, उसके अंदर एक बड़ा खुलासा है। जब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने नेतन्याहू से कहा कि गज्जा के लोगों को मदद ज़्यादा से ज़्यादा जाने दो, पहुंचने दो, इस पर नेतन्याहू ने रिप्लाई ये किया था कि इजराइल के लोग ज़रा भी पसंद नहीं करेंगे इन नाजियों को मदद देना। यानी नेतन्याहू ने फिलिस्तीनियों को नाजी कह दिया था। वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल के लाखों की तादाद में सैनिक डिप्रेशन में हैं। खबर यह है कि इजराइल के सैनिक अब सुसाइड तक कर रहे हैं, आधे से ज़्यादा पगला गए हैं। बहुत सारे सैनिक पूरी तरह से मेंटल हो चुके हैं, बहुतों का इलाज चल रहा है। उससे बदतर ये हो गया कि अब इजराइल के सैनिक सुसाइड भी कर रहे हैं। माशाल्लाह। दोस्तों, आपको बता दूं कि एक इजराइल के पायलट ने, जिसने फिलिस्तीन, गज्जा, लेबनान पर बमबारियां की, उस पायलट ने सुसाइड कर लिया है। और कौन कहता है हज़रात मोहतरम कि बाइकॉट का कोई फायदा नहीं होता। स्टारबक्स ने इजराइल का सपोर्ट किया। भारत को छोड़ दीजिए, भारत के चंद मुस्लिमों ने विरोध किया है, लेकिन चंद के बाइकॉट से कुछ नहीं होता। लेकिन दूसरे अरब ममालिक में और मुस्लिम देश के रहने वाले मुसलमानों ने सरकार पे भेजी लानत। मुस्लिम देशों की सरकार पर लानत है भाई, लेकिन जो अपने हाथ से आवाम कर सकती है वो करके दिखाया है। पूरी तरह से स्टारबक्स का बाइकॉट किया, जिसके बाद आपके सामने ये आंकड़ा मौजूद है। स्टारबक्स का सेल पूरी तरह से इंटरनेशनल लेवल पर 7% ड्रॉप हो गया है, गिर गया है, जिससे कहा जा रहा है कि स्टारबक्स के कई आउटलेट कई देशों में बंद भी होने की कगार पर हैं। रूस की एक टीम इस वक्त नेतन्याहू से मिलने के लिए पहुंची हुई है इजराइल। कहा जा रहा है कि 2 रूसी कैदी भी हमास की कैद में हैं। उसी सिलसिले में बात करने के लिए रशिया ने अपनी एक डेलीगेशन इजराइल भेजी है। अब दोस्तों, चीज़ें उल्टी हो रही हैं। जैसे पहले सऊदी अरब ने इजराइल के बड़े बड़े नेताओं, राष्ट्रपति और पत्रकारों को बुलाया अपने चैनल पर, अब उधर इजराइल के चैनल, आपकी स्क्रीन पर देखिए, इजराइल के चैनल सऊदी अरब के टॉप लेवल के पत्रकार अब्दुल अजीज अल खामिस को इंटरव्यू के लिए स्पेस दे रहे हैं, बुला रहे हैं। आप समझ रहे हैं, सऊदी अरब और इजराइल के बीच की ये पहली डील हो सकती है कि आपके देश के मीडिया और हमारे देश के मीडिया एक साथ दोस्ती, यारी और स्क्रीन शेयर करेंगे। लानत बर मोहम्मद बिन सलमान। अब सुनिए, अमेरिका के सेनेटर ने कहा है कि इस साल के आखिर तक
सऊदी अरब और इजराइल का नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। उधर अमेरिका में अमेरिकी लॉ मेकर्स भी भाई साहब बड़े इशारे कर रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो मीठा दामाद है इसकी जांच की जाए। मोहम्मद बिन सलमान का जासूस है। ट्रंप को मालूम है कि राष्ट्रपति पद जीतने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए इजराइल का साथ होना जरूरी है, क्योंकि इजराइल आपके सिस्टम में घुसकर आपके पूरे हालात बदल देता है। इजराइल के पास पैसा है, टेक्नोलॉजी है, वोट चुराने की ताकत है, जासूसी करने की ताकत है, मिलिट्री है, हथियार है, सब कुछ है। तो अब ट्रंप ने तारीफों के पुल बांधते हुए यहूदियों के कहा है कि इजराइल एक अच्छा साथी और अच्छा देश है और अच्छे लोग हैं। जब मैं राष्ट्रपति बनूंगा तो इजराइल का पूरा ध्यान रखूंगा। साथ ही उन्होंने ये भी खुलासा किया कि मैं लगातार नेतन्याहू से बात भी कर रहा हूं। उधर मेरे दोस्तों, इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर कट्टरवादी जानवर बेंजीवीर दोनों मिलकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर भड़के हैं और वो कह रहे हैं कि आपने इजिप्ट मूसाद के चीफ को क्यों भेजा? आपको हमास के साथ या किसी और के साथ डील करने की जरूरत नहीं है। ब्रिक्स की मीटिंग में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा कि 1948 के बाद सबसे बुरा समय हम झेल रहे हैं और सबसे बुरा, उससे भी बुरा हमारे साथ हो रहा है। हम यकीन करते हैं कि ब्रिक्स हमारा साथ देगा। इजराइल चाहता है कि गाजा पूरी तरह से खाली कर दिया जाए और वहां वो बस जाएं, लेकिन हम यकीन दिलाते हैं कि हम कहीं नहीं भागेंगे। हमें यकीन है कि ब्रिक्स हमारा साथ देते हुए ब्रिक्स की फुल मेंबरशिप भी हमें देगा। उन्होंने ये भी कहा कि ना हम वेस्ट बैंक, ना हम जेरूशलम, ना हम फिलिस्तीन के किसी इलाके को खाली करेंगे। उधर मेरे दोस्तों, इजराइल ने नरसंहार जो मचाया है, गाजा की जमीन पर कब्जा करके लेबनान के आधे मुल्क को तबाह किया है। चारों तरफ बच्चों की लाशें, महिलाओं को काटना पीटना, चारों तरफ लाशों के अंबार, खूंखार तबाही, इस सदी का सबसे बड़ा जेनोसाइड, और इसकी खुशी यहूदियों में देखी जा रही है। यहूदी इजराइल में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। देखिए। बिल्कुल ताज़ा तरीन खौफनाक खबर यह है कि इजराइल ने जबलिया के इलाके में गज्जा में हमला किया, जिसमें एक झटके में 150 लोग कुर्बान हो गए हैं। उधर इजराइल 7 अक्टूबर से अब तक 450 खिलाड़ी एथलीट्स को कत्ल कर चुका है। उधर $440 मिलियन की एंटी टैंक मिसाइलें अमेरिका ने सऊदी अरब को प्रोवाइड कर दी हैं, अप्रूवल दे दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि सऊदी अरब ये जो पैसा हथियार ले रहा है, किसी चीज का तो सौदा कर रहा होगा, अमा यह जमीर का सौदा है। उधर सीरिया ने ऑफिशियल बयान में कहा है कि इजरायली हमलों में, जो इजराइल ने हम पर हमला किया, उसमें हमारा 1 व्यक्ति मारा गया है और 7 घायल हैं। उधर इजराइल का एक यहूदी सेटलर कह रहा है कि गाजा फिलिस्तीन के लोगों को यूरोप भेज देना चाहिए। ये सब के सब इन्फेक्शन है, हालांकि दुनिया जानती है कि सबसे बड़े इन्फेक्शन यही है। Have a cut in your body, and that cut, it has an infection. You have to take out the infection. When you take out the infection, then it will be clean again. In terms of cleaning out this infection, as you call it, what would you like to see happen to the over 1 million Palestinians that live there? I think there are many nations, including Ireland and England, who would welcome them
to come and live in So their mass deportations to other countries. yeah, just like happens in Ukraine, in Russia, and any other place in the world. You have a war. Does that idea not You have offend? you have Does that refugees. idea of mass deportations and cleansing the wound No, not offend your sense of Jewishness given your people's history? No, because when उधर हुतीज ने ऐलान किया है कि इसराइल जो भी कर रहा है, इसराइल का पार्टनर ऑफ क्राइम अमेरिका है। उधर अमेरिका के अंदर प्रदर्शन इसराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में और तेज हो गए हैं। They're building mass graves in Gaza right now. They are building mass graves in Gaza for people who are still alive. They are making mass graves for people using products like these. For people who are still living. They are walking people to these mass graves. And we still have these machines in our city. Ali, 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 Ali. Ali, 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 Ali. Ali, Ali, Batora, Ali. Ali, 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 Ali. Ali, Ali, Batora, Ali. Ali, Ali, Batora, Ali. Ali, 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 Ali. Ali, Ali, Batora, Ali. इजिप्टियन एक्टर ने जब अवार्ड जीता तो स्टेज पर जाकर फिलिस्तीन, लॉन्ग लिव फिलिस्तीन के नारे लगा दिए। فلسطين وتعيش المقاومة، تعيش فلسطين وتعيش المقاومة، تعيش فلسطين وتعيش المقاومة تحت أي ظرف وغصب عن أي حد. شكرا. उधर में दोस्तों हमास ने रशिया से कहा है कि फिलिस्तीन की गवर्नमेंट से फतेह ग्रुप से कहिए कि जंग के बाद हमास और फिलिस्तीन की सरकार दोनों ही मिलकर गज्जा में सरकार चलाएं। नॉर्थर्न गाजा को पूरी तरह से इजराइल ने घेरा हुआ है, जिसकी वजह से हमास परेशान है और हमास प्रेशर में आ गया है। हमास ने कहा है कि नॉर्थर्न गाजा के घेराव को तोड़ने के लिए हम डील करने के लिए इजराइल से तैयार है। यूएई की हैवानियत और कमीनापन देखिए कि यूएई जो दवाइयाँ और मदद के डब्बे भेज रहा है, उसके अंदर तस्वीर देखिए, दवाइयों के अंदर चिप लगी हुई है। जी हाँ, जासूसी चिप लगी हुई है। इससे दुश्मन फिलिस्तीनियों की बातों को सुन सकता है। अब आप समझ सकते हैं कि इजराइल के साथी वो सभी देश हैं जिन्होंने इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन किया हुआ है। मेरे दोस्तों, गाजा की मदद के लिए आगे आइए, इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए और अगर मदद नहीं कर सकते तो ये दोनों हाथ बुलंद कीजिए और पूरी दुनिया में शांति और अमन के लिए दुआ कीजिए। दुआ कीजिए कि दुश्मन बर्बाद हो, दुआ कीजिए कि अल्लाह का अजाब दुश्मनों पर, कातिलों पर, जालिमों पर नाजिल हो। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंतजार कीजिए हमारे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।